बोलो शंकर भगवान की जय। जय महाकाल ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो आज हम राहु ग्रह के बारे में विचार करेंगे कि किसी को कैसे पता चले कि हमारा राहु ग्रह खराब है। क्योंकि जो भी ग्रह खराब होता है तो उसके संकेत मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो अब राहु के बारे में जाने कि जब आपको ऐसा अनुभव हो, आपके जीवन में ऐसा अनुभव कई बार हो, तो आप भी समझ जाइएगा कि हमारा राहु ग्रह खराब है। घर के आसपास मरा हुआ सांप दिखाई देना, छिपकली मरी हुई पड़ी रहना, जीव जंतुओं का मरना, एक दिन नहीं कई हफ्तों में, महीने में 3-4 बार ऐसे ही जो घटना घटे, पहला संकेत। और दूसरा संकेत, आपके इस घटना से जैसे एक घटित घटना हो रही है, उसी घटना के बीच में जो आपने जानवर, पशु, पक्षी कुछ भी पाल रखा है, उसी बीच में जो उनकी मृत्यु हो जाए, दूसरा संकेत। तीसरा संकेत, जब याददाश्त कमजोर होने लगे, भूलने जैसे समस्या होने लगी और सर में दर्द बना रहे, आंखों में भारीपना पड़े, और जैसे आप पढ़ाई लिखाई जो भी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, तो आपका चिड़चिड़ापन मन और सर में दर्द और आंखों में भारीपना, जैसे सर भारी भारी लगने लगे, तो ये समझ लिए राहु खराब के लक्षण है। और तीसरा, बात बात पर विवाद होने लगे, छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ने लगे, और आपसी घर में, आपके घर में ही आपके सदस्यों से खटापटी होने जैसी संभावना बनने लगी, तो ये भी राहु खराब होने के संकेत है। और चौथा संकेत, अचानक नाखून अपने आप कट जाना, बालों को झड़ना, ये भी राहु खराब होने के संकेत है। और भी जानिए कि आपके बीमारी लगी हुई है, कुछ में कुछ आपके जीवन में, आपके शरीर में ऐसा लग रहा है कि बीमारी है, लेकिन डॉक्टर से आप इलाज भी कराते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आप पैसा खर्च करते हैं, धन खर्च करते हैं, रिपोर्ट, जांच, डॉक्टर को दिखाना, गोली खाना, और तब भी आराम नहीं मिल रहा। ते राहु खराब होने के संकेत हैं। और आपके संघर्षमय जीवन, आप परिश्रम अधिक कर रहे हैं, और परिश्रम के समय आपको फल की अनुभूति नहीं हो रही। जैसे आप कर्म तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिल पा रहा है।
तो राहु खराब होने के भी चांस बनते हैं। कई ऐसे प्रत्युत्तर हैं। और राहु और केतु ग्रह की युति के कारण भूतक प्रेतक बाधा भी बनती है। तंत्र मंत्र जैसे भी समस्या बन जाती है। जैसे उसके ऊपर कोई किसी ने, आप सुनते हैं कि किसी ने भैया तंत्र करा दिया, मंत्र करा दिया, क्रिया करा दिया, तो जब ये ग्रह की युति होगी और ये ग्रह डिस्टर्ब होंगे, आपस में राहु केतु की प्रत्यांतर दशा महादशा में इनका मिलाप हो रहा है, तो ऐसे योग आपके जीवन में बनेंगे। इसीलिए कहते हैं समय की जीते जीत है, समय के हारे हार। तो आपने ही कहा महाराज आपने खराब तो बता दिया, लेकिन इसका निराकरण क्या है? तो निराकरण भी जानिए। जैसा कि भी ऐसा भी होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे ही होते हैं कि जिनके धन एकत्रित नहीं हो पा रहा है और ये ग्रहों की दशा उसके जीवन में लगी हुई है, तो उसके निराकरण के लिए आगे सरल ही उपाय हम बता रहे हैं, जिसको ये करने से इसको फल अवश्य मिलेगा और उसका निराकरण भी होगा। लेकिन समय लगता है, इसीलिए कर्म तो करना पड़ता है। तो बुधवार के दिन प्रथम पहला नियम राहु को शांत करने का, बुधवार के दिन मिट्टी का दीपक लीजिए। मिट्टी का दीपक लें और उसमें सरसों का तेल डालें, काला तिल लें और उसी दीपक के अंदर डाल दें थोड़ा सा। फिर बत्ती बनाकर सरसों के तेल में दीपक को जलाएं अपना चेहरा देखकर। अब पीपल के वृक्ष के पास दीपक को जलाएं। अब पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा लगाएं। 7, 21, 31, 51 जितनी लगा सके, 7 से घेरा लेकर 21, क्योंकि जितनी परिक्रमा आप लगाएंगे उतना ही फल अधिक है। यहां तक कि कहा गया है कि जो पीपल की वृक्ष है, पीपल देवता के जो परिक्रमा लगाता है, तो सभी ग्रह शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो साक्षात वासुदेव है, भगवान नारायण ही है। 7 परिक्रमा लगाएं और दीपक को प्रणाम कर राहु देवता को प्रणाम करके अपनी प्रार्थना बोलें कि महाराज हमको अपने प्रकोप से छुटकारा दिलाएं, हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाएं और हमारे जीवन के ऊपर कृपा करें। हर बुधवार को दिन ये करें। दूसरा उपाय ऐसा है कि जो अधिक ग्रह, राहु ग्रह डिस्टर्ब है जन्म कुंडली के हिसाब से भी, तब राहु का वैदिक मंत्र का 18,000 जाप कराएं। वैसे चतुर्गुण जाप 72,000 जाप कराना चाहिए, लेकिन तांत्रिक मंत्र का जाप कराना चाहिए। अब आपने पूछा तांत्रिक मंत्र कौन है, तो भ्राम भ्रीम भ्रौम साराह्वे नमः, ये तांत्रिक मंत्र है। और एकाक्षरी मंत्र भी है, जो इतना भी नहीं जप सकते तो एकाक्षरी मंत्र भी जप सकते हैं। ओम राम राहवे नमः। और लघु मंत्र भी है,
ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः। आप इन तीनों मंत्रों में किसी एक मंत्र का जाप अवश्य कराएं, लेकिन वैदिक मंत्र का जाप 18,000 है, तांत्रिक मंत्र का जाप 72,000 है और लघु मंत्र का मंत्र 1.25 लाख है। आप अपनी समर्थानुसार, अपने ब्राह्मणों के अनुसार कराएं। और तीसरा उपाय भी है। आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई बाधा, कोई रोग, कोई कष्ट ऐसा बना हुआ है और बार बार काफी आप परेशान भी हैं, तो क्या करना चाहिए? ये राहु ग्रह से ही संबंधित हम बता रहे हैं। आपको एक नारियल गोला लेना है और नारियल गोला लेकर नारियल को आगे ऊपर से काट लेना है और उसमें पिसी हुई शक्कर, 2 बतासे और 2 बतासों के ऊपर 2 लौंग के फूल लगाकर, लोहे की कील, 1 जायफल, लौंग, सुपारी, इलायची और पान, सिंदूर, काली उड़द, काला तिल, पंचमेवा कुछ हो जाए और थोड़ा सा लुभान और कमलगट्टा, ये सब नारियल के गोले में भरना है। इतनी सामग्री में तो नारियल भर ही जाएगा। और 1.25 मीटर काला कपड़ा नारियल को बांध लेना है, मतलब कलावे से बांध लो, फिर नारियल को कपड़े से 1.25 मीटर काले कपड़े में बांध लो और ब्रह्म मुहूर्त में उस नारियल को अपने घर के सदस्यों को के ऊपर, सभी के ऊपर, जो मेन गार्जियन है, और अपने सभी के 7 बार उतार कर और अपने से 7 बार उतार कर सुबह 4 बजे या 4:30 या 5 बजे अपने से 7 बार उतार कर पीपल के वृक्ष के पास नीचे उस नारियल को गाड़ाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना और उस दिन 2 दिन उस रास्ते को जाना नहीं। ये तीसरा अचूक उपाय है। उससे आपको तत्काल रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा और आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि राहु ग्रह की दशा थी। और राहु देवता एक न्यायप्रिय भी देवता है। ये जिसके जीवन में कृपा करते हैं, राजयोग, राजमंत्री योग ये बनाते हैं। राजयोग में सबसे ज्यादा इनका मान्य है, सबसे ज्यादा ये राजमंत्री मंत्री पद दिलाने के लिए प्रमुखता प्रदान करते हैं। तो आपको हमने राहु ग्रह के उपाय बताए और इनके दान भी हैं। जैसे महाराज की हम ये भी नहीं कर पाएंगे और कुछ बताओ, आपने ही पूछा, तो इनका उपाय जैसे गोमेद धारण करें, अश्व, काला कम्बल, काला दान देने की वस्तु, काला कंबल, काली चप्पल, काले कपड़े किसी गरीब व्यक्ति को दान करें बुधवार के दिन, तब भी उससे राहु देव प्रसन्न होते हैं। तो आज
हमने आपको राहु ग्रह की शांति के लिए बताया और हर एक के जीवन में ये महादशा आती है और इसमें कोई सब निःशुल्क है, बताने का कोई पैसा नहीं है। तो जय महाकाल ज्योतिष केंद्र से आप जुड़े और महाकाल बाबा की कृपा से आपको हम ज्योतिष के इसी तरह वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।